मोहब्बत की दस्तक एक आस है, था चाहतों की चाह में पाना जो ख्वाब है, खामोश सी एक शोर की आग में उड़ने चली है बेपरवाह लहरें, छूते पलों के वो निशान, ढूंढे है बेदा एक मुकाम, ये जहां है फैशन का, ये जहां है फैशन का, फैशन का, फैशन का। नाइस। अभी ये स्टार्टिंग के लिए तो बहुत अच्छा है। ओ हाय जूलिया, बैठो। थैंक यू। आपने बुलाया? यस जूलिया, एक गारमेंट शूट आया था तो सोचा तुमसे बात कर लूं। कल शूट है, पर चेंज कुछ 300 रुपीज रहेगा, कैटलॉग भी बनेगा। तो वैसे ये शूट मैं मौसमी को देने वाली थी, तो सोचा तुम्हें पैसों की ज़रूरत है तो तुम्हें दे दूं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? जो भी है खुल के बोलो। नहीं, वो मैम कोई मॉडलिंग या एड का काम नहीं मिल रहा, मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे एक बड़ी मॉडल बनना है। ये छोटे काम करूँगी तो प्रॉब्लम होगा ना? काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, उसे आपकी सोच छोटा बड़ा बनाती है। और वैसे भी बड़ी बड़ी मॉडल्स ने ये काम किए हैं, और अगर तुम्हें बड़ा काम करना था तो कोई बड़ा पोर्टफोलियो कराती किसी बड़े फोटोग्राफर से। ये सस्ता सा पोर्टफोलियो क्यों करवाया? देखो जूलिया, सब मॉडल्स ये काम करते हैं, ठीक है? पल्लवी ने भी किया था शुरू में। और वैसे भी ज्यादा खाली बैठना ठीक नहीं होता, दिमाग को जंग लग जाता है, फ्रस्ट्रेशन का जंग। एक्चुअली मैम मैं सोच रही थी कि खर्चे पूरे करने के लिए मैं एक जॉब कर लेती हूँ, फिर मुझे ये छोटे काम भी नहीं करने पड़ेंगे। Are you out of your mind? तुम पागल हो गई हो? जॉब करोगी तो ये मीटिंग्स, ये ऑडिशंस कैसे मैनेज करोगी सब? हाँ, कब दोगी ऑडिशंस? ये आइडिया एकदम बेकार है। बाकी तुम्हारी मर्जी, मैं ये शूट किसी और को दे देती हूँ। नो मैम, मैं करूँगी। यू आर राइट। गुड गर्ल। तो कल सुबह 8 बजे RD स्टूडियो, गोरेगांव वेस्ट। श्योर मैम। मैम आपने कहा था कि आप मेरी पिक्स जेके सर को भेजोगे। पिक्चर्स भेजे हैं, अभी कोई रिवर्ट आया नहीं। जैसे ही आएगा I'll tell you. You can go now. थैंक यू। वेलकम जेके। वेलकम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं सालों बाद आया हूँ। हाँ, सालों बाद नहीं लेकिन महीनों बाद तो आ ही रहे हो। हाउ वाज द सिंगापुर ट्रिप? सुपर्ब एंड सक्सेसफुल। मतलब कोलैबोरेशन हो जाएगा? 100%। जेके ने कभी हारना नहीं सीखा, और जिस दिन हार गया वो जेके का आखिरी दिन होगा। ओह कम ऑन जेके, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। उससे याद है शोभा चैंग का ईमेल आया था, उसे पढ़कर रिप्लाई कर देना। ओके श्योर। और मॉडल्स का क्या हुआ? मैंने बहुत सी मॉडल प्रोफाइल्स देखी हैं बट मुझे कोई समझ में नहीं आई। जो समझ में आई वो मैंने तुम्हें व्हाट्सएप कर दी थी। उनमें से एक भी मॉडल लेवल की नहीं है मानी। जेके इंडस्ट्रीज का एक लेवल है, यू नो आई कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। आई नो दैट बट डोंट वरी, चिल, मिल जाएगी। अगले हफ्ते प्रोडक्ट लॉन्च है और अभी तक एक मॉडल फाइनल नहीं हुई है। इतने बड़े शहर में एक ढंग की मॉडल नहीं बची है क्या? तुम एक बार पल्लवी से बात करो,
वो एक अच्छा फेस है और पॉपुलर भी। और किसी और लड़की को लेने से अच्छा है कि हम पल्लवी को फाइनलाइज करें। पल्लवी के टेंट्रम्स और बढ़ गए। उसकी इतनी औकात कि उसका मैनेजर मुझे कॉल करता है। उसको मैंने बनाया, यू नो इट। वो कह रही है कि बजट कम है, और वो ये भी कह रही है कि वो हमारे साथ तब कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी जब हम उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री करेंगे। पैसा हैसियत बदल सकता है भाई, औकात नहीं। और पल्लवी अपनी औकात भूल गई। जेके बना सकता है तो मिटा भी सकता है। एक काम करो, कॉल हर टू ऑफिस, बात करके देखो उससे। मानी तो ठीक, वरना पछताएगी। ओके। वैसे मैंने शोभा को बोला है वो हमें कुछ न्यू मॉडल्स की पोर्टफोलियो भेजेगी आज। उससे याद है, आज सुबह सुबह एक अच्छी लड़की को देखा। आई मीन शी वाज रियली गुड। ओके, देन लेट्स कॉल हर। प्रॉब्लम वही है, आई डोंट नो। चैंग का कॉल आया, मैंने कट किया और वो अचानक गायब हो गई। बहुत अच्छी थी क्या? नॉट वेरी ब्यूटीफुल, बट कुछ तो बात थी उसमें, हमारे काम की। लवली, चेंज करके आओगे? सर सब कुछ ठीक था ना? ऑफ कोर्स जूलिया, लग ही नहीं रहा है तुम्हारा पहला शूट है। एक्चुअली मैंने पहले कभी गारमेंट्स का शूट किया नहीं है। कोई नहीं, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी हुई है तुम्हारी। थैंक यू। क्या मैडम, कहाँ हो? ना कोई कॉल ना मैसेज। अभी व्हाट्सएप पे तेरा डीपी देखा, तेरे शूट का। हाँ मिली, शूट है मेरा आज। शूट? कांग्रेचुलेशंस यार। मतलब हमारी स्वीटू मॉडल बन गई। क्या बात है यार। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक छोटा सा काम मिला है, गारमेंट का। ऐसा कोई नहीं है कि मेरा करियर बन जाए। देख, कोई भी काम छोटा नहीं होता, उसे करने वाले के इरादे और सोच बड़ी होनी चाहिए। हाँ मिली, सही कहा। अब मेरा दिन बन जाएगा। गुड। बस मिली, तू प्रे करना कि जेके के साथ मुझे काम करने का मौका मिल जाए। ये कौन है? जेके, ही इज अ बिग डैडी ऑफ फैशन वर्ल्ड। कई लड़कियों को उसने सुपर मॉडल बनाया है। बस एक बार उसके साथ काम करने का मौका मिल जाए। मुझे तो लगता है कि मेरे सपने वही पूरे कर सकता है। तू ना बिल्कुल भी टेंशन मत ले। तू देखना, जैसे ही वो जेके की नजर हमारी स्वीटू पे पड़ेगी ना, तो उसके तो होश ही उड़ जाएंगे। हाँ मिली, ठीक है, चलो मैं बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। ये सारे पोर्टफोलियोज शोभा ने भेजे हैं। दे ऑल आर फ्रेश। किसी ने एड्स किए हैं, किसी ने फैशन शोज किए हैं। अरे क्या हुआ, तुम्हें कोई पसंद नहीं आई? ये क्या है, सब बेकार है, एक भी ढंग की मॉडल नहीं है। इससे अच्छी लड़कियां तो मेरे ऑफिस के स्टाफ में। कहाँ है शोभा? बोला उसे, कॉल कर। हाय, हाय। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। गुड टू सी यू। यार सोचा नहीं था फिर से मुलाकात होगी। मैं चर्च आई थी, रोज आती हूँ प्रेयर के लिए। अपने लिए कुछ मांगने? अपने लिए छोड़कर सबके लिए। ऐसा क्यों? कहते हैं जो दूसरों के लिए मांगते हैं वो गॉड के सबसे करीब होते। नाइस थॉट। अच्छा, आप अभी कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, घर ही जा रही हूँ। So I can drop you if you want. एक शर्त पे, आपकी एक चाय उधार है मुझ पे, उसे पीनी पड़ेगी। मम्मी को अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा आपकी मम्मी से मिलकर।
कुछ इम्पोर्टेंट काम तो नहीं है ना? नहीं नहीं, इससे इम्पोर्टेंट नहीं है। चले? Hi JK. Hi. How are you? I'm good. Come sit. Thank you. हम तुम्हारी भेजी हुई पोर्टफोलियोज ही देख रहे थे। Oh yes, they were all our new girls. कोई पसंद आई JK? तुम अच्छी तरीके से मेरा टेस्ट जानती हो, इतने सालों से मेरे साथ काम कर रही हो फिर भी। अच्छा शोभा, तुम वो किसी न्यू लड़की के बारे में बता रही थी जो गोवा से आई है, क्या नाम था उसका? आई फॉरगॉट। वो जूलिया फर्नांडिस। अरे वो तो नई है, मुझे लगा वो जेके को पसंद नहीं आएगी और उसने कुछ किया भी नहीं है। शो में? श्योर। ये तो वही लड़की है मानी, शी इज द वन आई टोल्ड यू अबाउट। ओह ओके। इसे ढूंढा गली गली, वो अपने घर के बाजू में मिली। फॉरगेट इट, इससे मिलवाओ, मीटिंग अरेंज करो। जा। बहुत अच्छी चाय है आंटी, बहुत टाइम के बाद ऐसी घर की चाय नसीब हुई। तुम्हारे घर पे कोई बना के नहीं देता तुम्हें? नहीं आंटी, मैं अकेला रहता हूँ, मेरी मॉम नहीं है। डैड ने दूसरी शादी कर ली और वाइफ के साथ दुबई जाकर सेटल हो गए। मॉम का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं, उन्हीं के सपने को पूरा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, पर तुम अपने को अकेले मत समझो। हम भी तो तुम्हारी फैमिली जैसे ही है ना, जब भी दिल करे आ जाना। आंटी आपने इतना कह दिया, मेरे लिए काफी है। मिली? पापा आ गए। बैठो बैठो। आप कौन? अंकल मैं अक्षय। पापा, ये वही है जिन्होंने मम्मा को घर लाया था? ओह, थैंक यू वेरी मच। नाइस मीटिंग यू, नाइस मीटिंग यू। नाइस मीटिंग सर। ये MBBS कर रहे हैं, मापसा में रहते हैं। बस यहाँ से गुजर रहे थे तो हम सबसे मिलने आ गए। अच्छा किया। चलिए आंटी मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, खाना खा के जाओ। हाँ मैं फिश लाया हूँ, रेनी माय वाइफ, बहुत अच्छा फिश बना। नहीं नहीं प्लीज, मैं चलता हूँ, वो एक्चुअली कॉलेज है ना तो मैं लेट हो रहा हूँ। ओके ठीक है। ओके, नाइस मीटिंग यू। सेम है अंकल। अक्षय को बाहर तक छोड़ दीजिए। बहुत अच्छा लड़का है ना? क्या? What's on your mind? नहीं, बस मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। हाँ मैं आती हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ शोभा मैम। ऐसा क्या जादू कर दिया तुमने जेके पे कि वो तुमसे मिलना चाहता है? जेके मुझसे मिलना चाहता है? मैं समझी नहीं, आप क्या कह रही हैं? वो तुमसे मिलना चाहता है। Are you serious? Yes, of course I am serious. कल रेडी होकर जेके के ऑफिस आ जाना सुबह 11:30 बजे। बाकी की डिटेल्स मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। ओके मैम, श्योर। बाय, सी यू टू। वाओ, जेके मुझसे मिलना चाहता है। क्या बोल रही है? क्या हुआ? शोभा मैम का कॉल आया था, उन्होंने बताया कि जेके मुझसे मिलना चाहता है। Can you believe this? Of course not. जेके तुझसे मिलना चाहता है? कल ऑफिस बुलाया मुझे, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। सीरियसली यार, यू आर वेरी लकी। 4 साल से हूँ यहाँ पे, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। और तुझे 4 दिन हुए आके, और डायरेक्ट जेके से मीटिंग। ऑल द बेस्ट। आई एम सीरियसली हैप्पी फॉर यू।
थैंक यू। तू भी चलना मेरे साथ प्लीज। मैं क्या करूंगी वहां पे? मैं अकेले नहीं जाना चाहती, नर्वस हो जाऊंगी। तू चलेगी तो एटलीस्ट मॉरल सपोर्ट रहेगा मेरे पास। ठीक है, चलूंगी। थैंक यू। ओ जीसस, बस मुझ पर ऐसे ही मेहरबान रहना। क्या बात है, आज बहुत प्यार आ रहा है। क्यों, मैं अपने मम्मा को प्यार भी नहीं कर सकती क्या? कर सकती है, पर लगता है आज कुछ स्पेशल है। हाँ, तू भी ना। अक्षय बहुत अच्छा लड़का है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वेल मैनर्ड, डॉक्टर भी है। आजकल ऐसे लड़के कहाँ देखने को मिलते हैं। वो तो है। तुम लोग बाहर मिले थे क्या? मम्मा, कुछ भी बोलती है तू। वो चर्च के बाहर मिल गया था, वो भी इत्तेफाक से। मैंने उसको बोला घर आने के लिए और वो भी तैयार हो गया, और कुछ भी नहीं है। वो भी ना मम्मा। अच्छा तो ठीक है ना, इतना नाराज क्यों हो रही है? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया। वैसे मुझे अक्षय बहुत पसंद है, आगे तेरी मर्जी। मम्मा, टॉपिक चेंज। मम्मा, जूलिया का कॉल आया था, वो बहुत खुश थी। उसे ना वो जेके वालिया ने बुलाया है। ये जेके वालिया कौन है? वो मम्मा, वो बहुत बड़ा आदमी है। उसने अगर जूलिया को काम दे दिया ना, तो वो बहुत बड़ी मॉडल बन सकती है। ग्रेट। मैं काम करती हूँ, मैं आज चर्च जाके आती हूँ। नहीं, मैं ना अभी चर्च जाके आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है जाने की। शाम को कुछ गेस्ट आने वाले, उसकी तैयारी कर रही है। हाँ तो मैं जल्दी आ जाऊंगी। When I say no means no, okay? कुछ नहीं करना उस लड़की के लिए। तो क्यों प्रेयर करेगी उसको किसी की जरूरत नहीं है। सबको छोड़कर चली गई। तभी उसने सोचा अपने बहन के बारे में, अपनी माँ के बारे में। वो सोचे या ना सोचे, पर मैं तो माँ हूँ, मैं तो हमेशा उसके बारे में सोचूंगी। जहां भी रहे खुश है, उसे तरक्की मिले। ये तरक्की नहीं है रेनी, बर्बादी है। सब जानते हैं उस इंडस्ट्री में लड़कियां क्या क्या करती हैं। ड्रग्स, बॉयफ्रेंड्स, और फिर आगे पैसे कमाने का कोई रास्ता नहीं मिलता तो गलत काम शुरू। सब लड़कियां ऐसे नहीं होती हैं पापा, और वैसे भी अपनी जूलिया ऐसी नहीं है। अभी तो हो जाएगी। पापा, आप ही के संस्कार हम दोनों को मिले। अपनी बेटी पर भरोसा रखो पापा। वो मर जाएगी लेकिन ऐसा कभी नहीं करेगी। बैड कंपनी अच्छे संस्कारों को मिटा देती है मिली। तेरे बहन ने गलत रास्ता चुना है, और गलत रास्ता पकड़ने वाले कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। नेवर। देखना मम्मा, पापा को एक दिन रियलाइज होगा कि वो कितने गलत थे। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। Jesus, please have mercy on my child. हमेशा उसके साथ रहना, उसका साथ देना। एक्सक्यूज मी। यस, जेके सर से मिलना है, अपॉइंटमेंट है। क्या नाम है? जूलिया फर्नांडिस के नाम से अपॉइंटमेंट होगा। ओके मैम, आप प्लीज वेट करिए, सर अभी तक आए नहीं। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या हुआ, नर्वस क्यों है? पहली बार ऐसी मीटिंग के लिए आई हूँ, वो भी जेके वालिया से।
इसलिए नर्वस हूँ। होता है, सबके साथ होता है। जेके इंसान है, कोई शेर नहीं जो तुझे खा जाएगा। रिलैक्स। हेलो मैम। पल्लवी सूर्यवंशी ये यहाँ क्या कर रही है? ऑब्वियसली जेके से मिलने आई होगी। एटीट्यूड देखा इसका? रिसेप्शनिस्ट का जवाब भी नहीं दिया। कितनी घमंडी है ना ये। एटीट्यूड तो होगा ही, इतनी बड़ी सुपर मॉडल है। लेकिन तुम कुछ भी बोलो, मैं इसकी बहुत बड़ी फैन हूँ। पल्लवी, फाइनली वेलकम। हाउ आर यू बानी? आई एम गुड। कहाँ है जेके? अभी तक ऑफिस आया नहीं, आता होगा। He is always late. 12 बजे बुलाया था मुझे। And look, he is nowhere. आ जाएगा, हम बात कर लेते हैं। भानी, as you know, आज की डेट में मेरी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है। I am the पल्लवी सूर्यवंशी। जेके और मेरे रिलेशनशिप्स अलग हैं। That's why I'm here. Otherwise, मेरी सारी बातें मेरे मैनेजर ही कर लेते। पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स अलग अलग हैं। मैं भी अच्छे से जानती हूँ पल्लवी कि प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशन अलग होता है, और जेके और बाकी लोगों में बहुत फर्क है। तुम ये मत भूलो कि आज तुम जहाँ पर भी हो वो तुम्हारे और जेके के पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से हो। अगर जेके नहीं होता तो तुम भी कहीं नहीं होती, और ना ही दुनिया किसी पल्लवी सूर्यवंशी को जानती। यार ये जेके अभी तक नहीं आया। हाँ, और ये पल्लवी भी अंदर गई है, पता नहीं कब निकलेगी। अच्छा, जेके को याद तो होगा ना कि मुझसे मिलना है। तू एक बार शोभा को कॉल करके कंफर्म कर ले। जेके ने पक्का बुलाया था ना मीटिंग के लिए। हर लड़की का ख्वाब होता है यहाँ तक पहुँचना। मुझे शायद मेरी किस्मत यहाँ लेकर आई। Good. I like it. अपने बारे में भी कुछ बताओ। आई एम जूलिया फर्नांडिस, मैं गोवा से, और मैं यहाँ बड़ी सुपर मॉडल बनने आई हूँ।